हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेस। चलिए आज हम नाउन नंबर एंड केस का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउन नंबर एंड केस का इससे पहले मॉडल एक्सरसाइज 1 का हम 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 31 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आए या और भी डिटेल चाहिए और कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को दोबारा हम बताएं। चलिए हम नाउन नंबर एंड केस का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। मॉडल एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे 30 तक। देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन ये है, यहाँ तक हम कर चुके थे। अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अदिति वाज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट इवन दो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन। अब समझिएगा यहाँ पे अदिति वाज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट इवन दो बोथ ऑफ देम, क्या लिखा हुआ है? बोथ ऑफ देम। तो एक वर्ड ध्यान रखिएगा, देखिएगा एक वर्ड है पेरेंट। क्या वर्ड है? पेरेंट। और एक वर्ड है पेरेंट्स। ध्यान रखिए, एक वर्ड क्या है? पेरेंट। एक वर्ड है पेरेंट्स। पेरेंट का अर्थ होता है माता या पिता में से कोई एक। पेरेंट का क्या अर्थ होता है? माता या पिता में से कोई एक, इसलिए सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब देते हैं इसके साथ। लेकिन पेरेंट्स का अर्थ होता है माता पिता दोनों। पेरेंट्स का अर्थ क्या होता है? माता पिता दोनों, इसलिए ये प्लुरल होता है, प्लुरल वर्ब देते हैं। अगर कोई एक का बात हो, माँ या पिता, कोई एक का बात हो तो यहाँ पर पेरेंट का प्रयोग करेंगे, और दोनों की जब बात हो तो पेरेंट्स का प्रयोग करते हैं। पेरेंट का क्या अर्थ होता है? माता या पिता में से कोई एक। पेरेंट का क्या अर्थ होता है? माता या पिता में से कोई एक, इसलिए सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब देते हैं। और पेरेंट्स का अर्थ होता है माता पिता दोनों, इसलिए प्लुरल समझकर प्लुरल वर्ब देते हैं। जब बात एक की हो, माता या पिता में से कोई एक की बात हो तो पेरेंट का प्रयोग करेंगे, और माता पिता दोनों की बात हो तो पेरेंट्स का प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन पे यहाँ कर रहा है बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ पे पेरेंट नहीं, क्या होगा? पेरेंट्स होगा। ऑप्शन नंबर 2 में एरर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर सिस्टम ऑफ assigning different jobs to different people should be based on their strength and weaknesses। देखिए इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है। दोनों क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। आप जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन में एस लगाकर प्लुरल नहीं बनाते हैं, इसलिए इसमें एस नहीं लगेगा और इसमें भी ई एस नहीं लगेगा। ये दोनों में एस और ई एस नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा द सन हु रे। अब सही बताइए, अभी हम बताए थे एक बार कि सन रे हो या सन साइट हो, एक साथ होगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा, और अलग अलग होगा तो सन के पहले द लगेगा। तो सन के पहले द लगा हुआ है। हु रे, और सन सिंगुलर है तो भाव भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए हुज रे कह रहा है गिव लाइफ ऑफ द अर्थ वाज वेनरेटेड एज गॉड बाय आवर एसेस्टर्स। ध्यान दीजिएगा, गलती यहाँ पे मिला। द सन सिंगुलर है, हुज रे करा है, जबकि रेज होता है। वैसे भी हम बोलते हैं सूरज की किरणें, सूरज की किरणें। सनराइज होता है, जिसका किरण नहीं किरणें होता है, इसलिए सन रे नहीं सन रेज होगा। सन रे नहीं सन रेज होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। सन रे नहीं सन रेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मस्ट यूज हिज एफर्ट इफ वन विशेस टू सक्सीड। अब ध्यान दीजिए, वन है, जितना भी पर्सनल प्रोनाउन है सबका अपना अपना पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। जितना भी पर्सनल प्रोनाउन है सबका अपना पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे ही का अगर पॉसेसिव प्रोनाउन देंगे तो हिज देंगे, और सी का देंगे तो हर देंगे, और वन का देंगे तो हमेशा वंस होता है। क्या होता है? वंस। और यू का देंगे तो योर होगा। तो जितना भी पर्सनल प्रोनाउन आई का लिखते हैं तो माई होगा। तो जितना भी पर्सनल प्रोनाउन है ना, सबका अपना अपना पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता है।
अगर हम लिखते हैं वन शुड रिस्पेक्ट हिज कंट्री, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वन का पॉसेसिव केस क्या होता है, वंस होता है, इसलिए होगा वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री। जितना भी पर्सनल प्रोनाउन होगा उसका अपना अपना पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। वन का पॉसेसिव प्रोनाउन वंस होता है, न कि हिज होता है, इसलिए यहाँ पे गलत है, सही होगा वंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे अगर देखेंगे तो वन मस्ट है, वन का पॉसेसिव केस वंस होगा, क्योंकि वन का मतलब यहाँ पे प्रत्येक आ रहा है। वन का मतलब क्या आ रहा है, प्रत्येक, तो हिज के जगह पर होगा वंस, हिज के जगह पे क्या होगा, वंस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ दिस एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड गुड एंड कस्टमर, देखिएगा इफेक्टिव कस्टमर सर्विस, एक तो कस्टमर सर्विस है तो गुड है एंड इफेक्टिव है, तो कभी भी कस्टमर सर्विस रहे कस्टमर सर्विसेज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिएगा, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू योर्स इंटायर फैमिली टू प्रोवाइडेड गुड एंड इफेक्टिव कस्टमर सर्विस। एक तो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, देखिएगा गुड एंड कस्टमर, ये जो बात लिखा हुआ है यही भाग इसमें लिख दिया गया है, तो थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब गलती यहाँ पे देख लेते हैं, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू योर, यू एंड योर होना चाहिए, टू यू एंड योर योर्स इंटायर फैमिली लिखा हुआ है। तो अब ध्यान दीजिएगा यू और योर्स में एक वर्ड है योर और एक वर्ड है योर्स, ये दोनों बात ध्यान रखिए। उस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा आप, लेकिन यहाँ योर और योर्स है। योर पॉसेसिव एडजेक्टिव है और योर्स पॉसेसिव प्रोनाउन है। ध्यान दीजिएगा, योर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, योर्स क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन। तो योर जब भी आएगा ना, इसके बाद नाउन चाहिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद ऑलवेज क्या चाहिए, नाउन चाहिए। लेकिन यहाँ पॉसेसिव प्रोनाउन जब आ जाएगा तो इसके बाद नाउन नहीं चाहिए, इसके बाद नाउन नहीं चाहिए। अगर इसके बाद नाउन आएगा तो गलत हो जाएगा, अगर इसके बाद नाउन नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। तो योर के बाद नाउन चाहिए, योर्स के बाद नाउन नहीं चाहिए। अगर आगे नाउन है तो योर होगा, मतलब आगे नाउन होगा तो पीछे पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा, और आगे नाउन नहीं होगा तो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। एक लाइन में जानिए कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन चाहिए, अब पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं चाहिए। जैसे दिस इज योर लिखते हैं, दिस इज योर, आगे नाउन नहीं है, इसका मतलब ये गलत होगा। या तो सही होगा दिस इज योर्स, आगे नाउन नहीं देंगे तो, नहीं तो आगे कोई ना कोई नाउन देना होगा, तो दिस इज योर, पेन दे दीजिए, कोई ना कोई नाउन चाहिए, ये सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, योर पॉसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए, और योर्स पॉसेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं चाहिए। चलिए अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं तो ये देखिए, ये दोनों भाग तो लिखा गया था, यहाँ तो थोड़ा मिसप्रिंट है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करेंगे तो एंड योर इंटायर फैमिली का है, योर्स है और इंटायर फैमिली, यहाँ पे नाउन आ गया, योर्स के जगह पे यहाँ पे योर होगा, क्या होगा, योर होगा, ऑप्शन नंबर होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ हर क्लासमेट कॉल्ड फॉर डबल डबल लिखा हुआ, ये ध्यान रखें, फॉर द हॉस्पिटल व्हेन ही वाज देयर। अब देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ हर क्लासमेट, इस वर्ड को ध्यान दीजिए। चलिए एक बार हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एक होता है ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नॉन भी प्लुरल होगा और वर्ब भी प्लुरल होगा। ए नंबर ऑफ अगर आए तो ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लुरल काउंटेबल नॉन, वर्ब भी प्लुरल वर्ब। लेकिन द नंबर ऑफ आए तो आगे आने वाला नॉन तो प्लुरल होगा लेकिन वर्ब सिमिलर रहेगी। एक होता है ए नंबर ऑफ,
ए नंबर ऑफ के बाद आगे आने वाला नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। ए नंबर ऑफ के बाद आगे आने वाला नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। लेकिन द नंबर ऑफ अगर आए तो द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर रहता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ हर क्लासमेट कर रहा है, ध्यान दीजिए क्लासमेट नहीं, क्या होना चाहिए, क्लासमेट्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली। अब इस क्वेश्चन में देखिए ए फ्यू आया है, अब बता दें जब भी अगर फ्यू आए या ए फ्यू आए तो आगे वाला नाउन को चेक करना, क्या देखता है, नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन। फ्यू आए या ए फ्यू आए, फ्यू आए या ए फ्यू आए तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए और वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। फ्यू आए या ए फ्यू आए तो फ्यू या ए फ्यू के बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं ए फ्यू आया तो आगे वाला नाउन को चेक कीजिए, आगे वाला नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है तो ए फ्यू वर्ड नहीं वर्ड्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो अदर टाइपिस्ट्स इन दिस ऑफिस इज एज स्लो एज सी। अब देखिएगा नो अदर करा, एक वर्ड ध्यान रखिएगा, जब भी नो अदर अगर आए, नो अदर अगर आए तो नो अदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन चाहिए। नो अदर के बाद क्या चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अब वर्ब भी सिंगुलर। ध्यान रखिएगा यदि नो अदर आए तो नो अदर के बाद क्या चाहिए, आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए। नो अदर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए और आगे आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। नो अदर के बाद आगे आने वाला नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं नो अदर लिखा हुआ है तो आगे आने वाला नाउन क्या होता है, वो सिंगुलर होना चाहिए। तो टाइपिस्ट्स जो लिखा हुआ है ये टाइपिस्ट्स नहीं टाइपिस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज द चाइल्ड वाज टू यंग टू ट्रेवल बाय हिमसेल्फ दे अरेंज्ड हिज ट्रेवल इन द गार्ड्स वैड। ठीक है, इसमें अपस्टॉफी एस आया है, अपस्टॉफी एस के बाद नाउन आया है, इसमें कोई एरर नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, आई हैव रेड टैगोर्स पोएम कर रहा है। अच्छा ये बताइए टैगोर्स पोएम कर रहा है, पोएम्स कर रहा है, हु इज कर रहा है। सबसे पहले बात है कि हु का प्रयोग, हु इज ग्रेट पोएट अगर कर रहा है तो यहाँ हु आया है, इस वर्ड को ध्यान रखिए। जब भी हु का प्रयोग करेंगे तो मानव के बदले में करेंगे, जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो। अगर हम बगल में देखते हैं तो ये पोएम्स मानव नहीं है। और एक बात और भी है कि हु के बाद जो प्रोनाउन वर्ब आएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाले के अनुसार होगा। अगर हम हु इज देखते हैं, देखिए हु इज देखते हैं तो यहाँ पर पोएम्स है तो हु आर होना चाहिए, हु होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, तो हु होना ही नहीं चाहिए। और देखते हैं एरर, तो अगर हु के जगह विच देखते हैं, इज के जगह आर देते हैं तो ठीक हो रहा है। लेकिन हु इज द ग्रेट पोएट, व्यक्ति की बात हो रही है, ध्यान दीजिए व्यक्ति की बात हो रही है, तो हु तो रहेगा ही रहेगा, इज भी रहेगा। तो हमको इसको सही करना होगा, तो इसको इस तरीका से लिखना होगा, द पोएम्स ऑफ टाइगर, द पोएम्स ऑफ टैगोर, इस तरह से लिखना होगा। देखिएगा आई हैव रीड द टैगोर्स पोएम कर रहा है, टैगोर्स पोएम्स, हु इज अ ग्रेट पोएट, कौन ग्रेट पोएट है, टैगोर्स, इसलिए इसको हम अपस्टॉफी एस हटा के ऑफ लगाना पड़ेगा। एक रूल आता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के उस शब्द के समीपता रखने के लिए जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है हम सजीव के साथ ऑफ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे द पोएम्स ऑफ टैगोर्स होगा, टैगोर्स होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा। नेक्स्ट, ही रिसीव्ड टाइमली सपोर्ट फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर हु हैड, हु आया है, हु के पहले ब्रदर, ठीक है, हु हैड बीन वर्किंग अब्रॉड फॉर द लास्ट 6 ईयर। एक वर्ड देखिए, ये वर्ड 6 है। अच्छा ये बताइए 6 है, 6 एक है कि एक से अधिक है,
एक से अधिक है, तो वह एनी या वन को छोड़कर, एनी या वन को छोड़कर जितना भी कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना, उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल लेगा। इसलिए 6 ईयर नहीं ईयर्स होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं। नंदिनी's फादर इंसिस्टेड ऑन हर मैरिंग द मैन ऑफ हिज चॉइस। देखिए फादर के लिए ही जाया है, ठीक है। उसके बाद इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगता है, ये भी ठीक है। हर पॉसेसिव केस है, अगर भी वर्ब आना चाहे तो भी में आएगा, ये भी ठीक है। द मैन ऑफ हिज चॉइस कर रहा है, हिज आया ये फादर के लिए, तो ठीक है, आंसर हो जाएगा नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। अब देखिएगा करा देयर इज नो प्लेस, देयर के बाद आने वाला वर्ब जो है ये बाद वाले के अनुसार होता है, पहले सिंगुलर है, ये भी ठीक है। इन द कंपार्टमेंट, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, नो प्लेस। देखिएगा जगह खाली नहीं है, कहीं पे भी जगह खाली नहीं है, चाहे वो रूम हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो रेल का डब्बा हो, चाहे कहीं पे भी जगह खाली नहीं है, तो उसका अंग्रेजी आप लोग कभी भी नो प्लेस या नो स्पेस मत लिखिएगा। अगर नो प्लेस बोलते हैं तो भी गलत हो जाएगा, और नो स्पेस बोलते हैं तो भी गलत हो जाएगा। जगह खाली नहीं है, जगह नहीं का अंग्रेजी होता है नो रूम। क्या सही होगा? नो रूम। अगर नो प्लेस बोलते हैं तो भी गलत, नो स्पेस बोलते हैं तो भी गलत। नो प्लेस बोलते हैं तो भी गलत होगा, लो स्पेस बोलते हैं तो भी गलत होगा। जगह खाली चाहे कहीं पे क्यों ना हो, जगह खाली नहीं है, जगह नहीं है, सीट नहीं है का अंग्रेजी होगा नो रूम। नो प्लेस या नो स्पेस गलत होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके क्वेश्चन में कहीं भी नो प्लेस या नो स्पेस लिखा हो काट दीजिएगा, गलत होगा, सही होगा नो रूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन पे देखेंगे तो यहाँ होगा 2 नंबर आंसर होगा नो रूम। समझ में आया? जगह खाली नहीं है, जगह नहीं है का अंग्रेजी होगा नो रूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही हेयर्ड पास्ट में द गार्ड ब्लोइंग विस्टल्ड एंड न्यू इट वाज टाइम फॉर हिम टू इंटर द ट्रेन। अब ध्यान दीजिएगा, पास्ट है, एंड के दोनों तरफ समान होना चाहिए, दोनों तरफ सिंपल पास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लोइंग विस्टल्ड करा। अच्छा ये बताइए, सिटी का अगर सिटी बजाला का अंग्रेजी हुआ तो ब्लोइंग विस्टल होगा, ईडी का है जोड़ेगा, ईडी का है जोड़ेगा, डी का है जोड़ेगा। विस्टल का ब्लोइंग विस्टल मतलब नाउन में ईडी लगेगा, नाउन में कहीं पास्ट होता है नहीं, इसलिए यहाँ पर डी का प्रयोग नहीं होगा, विस्टल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर होगा दो, ब्लोइंग विस्टल्ड नहीं ब्लोइंग विस्टल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, सम पीपुल्स फील। अच्छा ये बताए पीपुल्स लिख रहा है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे एरर हो गया, और आगे भी देख लेते हैं। फील डिप्रेस्ड वेन एवर दे थिंक, पीपुल के लिए दिया है ऑफ फ्यूचर, बिकॉज दे डू नॉट, दे प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लिया गया है, डिलीवर इन देयर ऑन कैपेबिलिटीज। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पीपुल है, एक वर्ड होता है पीपुल, ये प्लूरल होता है, क्या होता है? प्लूरल, प्लूरल वर्ब लेता है, इसमें एस लगा देके गलत हो जाएगा। वैसे अगर एक सेंस में पीपुल में एस लगता है, पीपुल्स, इसका मतलब होगा पीपुल मतलब लोग, क्या होगा? लोग, लेकिन इसका मतलब होगा राष्ट्र, क्या होगा? राष्ट्र। ध्यान रखिएगा, पीपुल का मतलब होता है लोग और पीपुल्स मतलब राष्ट्र। पीपुल का मतलब क्या होगा? लोग, पीपुल प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लेता है, लेकिन पीपुल्स का मतलब होगा राष्ट्र। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में कुछ लोग की बात हो रही है, कुछ राष्ट्र की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर पीपुल्स के जगह पीपुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी लिव्ड अ नोबल लाइफ ऑफ फास्टिंग एंड पॉवर्टी इन ऑर्डर टू वर्क फॉर पीसफुल एंड इंडिपेंडेंस। अभी हम आपको बताया है कि सेंटेंस पास्ट में हो तो आगे पास्ट में ही जाएगा, सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो आगे प्रेजेंट में ही जाएगा। एक बार बताए थे कि एंड के दोनों तरफ समान होना चाहिए। अब एंड के बाद देखते हैं तो इंडिपेंडेंस नाउन है, क्या है? नाउन है।
और एंड के पहले देखे हैं तो पीसफुल एडजेक्टिव, ऐसे कैसे होगा? अगर एंड के दोनों तरफ देंगे तो दोनों तरफ नाउन देंगे या दोनों तरफ एडजेक्टिव देंगे, इसलिए यहाँ पर आगे नाउन है तो इधर भी नाउन होना चाहिए, पीसफुल नहीं पीस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर शर्मा हु इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन आवर क्लास, एक वर्ड आया है वन ऑफ, ये ध्यान रखिएगा। देखिए एनी या वन, आगे आ जाए ऑफ, ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लुरल होगा, अबव सिंगुलर होगा। नहीं समझे? एनी या वन मतलब एनी ऑफ या वन ऑफ, एनी ऑफ या वन ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लुरल होगा, भाव सिंगुलर रहेगा। जैसे अगर हम लिखते हैं वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश, गलत होगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा क्योंकि वन ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लुरल भाव सिंगुलर, आर के जगह यहाँ पे इज होना चाहिए। अगर ये स्टूडेंट्स के जगह स्टूडेंट भी करते ना तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि वन ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लुरल चाहिए, भाव सिंगुलर चाहिए। अब इस क्वेश्चन पे देखिएगा, वन ऑफ द बेस्ट टीचर कर रहा है। अच्छा टीचर कैसे होगा? वन ऑफ के बाद तो आगे आने वाला नॉन प्लुरल चाहिए, तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू हैड नॉट बीन टू सो सेक्रेटिव यू हैड टोल्ड मी ऑल द फैक्ट अर्लियर आई कुड हैव हेल्प्ड यू। आगे देखिएगा, इस वर्ड को देखिएगा, ऑल लिखा हुआ है। ऑल मतलब होगा एक या एक से अधिक। बताइए, आप ही लोग बताइए, सोचने वाला बात। ऑल एक से अधिक, ऑल एक से अधिक होगा तो ऑल के बाद नाउन चेक करेंगे। क्या चीज़ चेक करेंगे? नाउन। नाउन यदि काउंटेबल हो तो नाउन को प्लुरल होना चाहिए। ऑल स्टूडेंट लिखते हैं तो ऑल स्टूडेंट होगा या ऑल स्टूडेंट्स होगा? क्या होगा आप ही लोग बताइए? ऑल स्टूडेंट या ऑल स्टूडेंट्स? तो ऑल मतलब एक से अधिक होता है तो ऑल स्टूडेंट नहीं, ऑल स्टूडेंट्स होता है। तो जब भी क्वेश्चन में ऑल आए ना तो आगे वाला नाउन को चेक कीजिएगा। नाउन यदि काउंटेबल हो तो नाउन प्लुरल होना चाहिए, ऑल फैक्ट्स होगा, ऑल फैक्ट्स होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीडर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट एस्टेब्लिश्ड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एट प्रोविंशियल लेवल। अच्छा ये बताइए, ये कर रहा है लीडर्स ऑफ डिफरेंट, इस वर्ड को ध्यान रखिए, सम हो डिफरेंट हो। देखिए ये वर्ड अभी याद रखिए, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट हो या वेरियस भी हो। एक वर्ड और भी देख लीजिए, वैसे बहुत सारा वर्ड है जो कि नाउन नंबर एंड केस में आपको पढ़ाया गया होगा। देखिए वेरियस हो, डिफरेंट हो, वेरियस हो, तो ये दोनों के बाद नाउन चेक करना है। नाउन क्या होना चाहिए? प्लुरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और वर्ब भी अगर आता है तो वर्ब प्लुरल होना चाहिए। डिफरेंट या वेरियस आए तो दोनों के बाद आने वाला नाउन प्लुरल और वर्ब भी प्लुरल। अब इस क्वेश्चन को देखिए, डिफरेंट आया है, इसके बाद नाउन चेक कीजिए तो नाउन क्या चाहिए? प्लुरल। स्टेट होगा या स्टेट्स होगा? स्टेट्स होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। तो आज हम 31 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।